दोस्तों आज अपने इस वीडियो के माध्यम से हम बात करेंगे एंटीसिपेटरी बेल, जो कि आईपीसी 420 कहें या फिर नए कानून में 318 का सबसेक्शन 4 कहें, और साथ में कई सारी एफआईआर में 66D भी लग सकता है। या यही मामला 420 के साथ साथ और भी कुछ सेक्शन ऐड किए जा सकते हैं, जैसे कि 506 जो आईपीसी का एक सेक्शन है, और साथ में हो सकता है कि 120 भी लगा दिया जाए, जो कि आपका बीएनएस का सेक्शन 61 का सबसेक्शन 2 है। तो ऐसे मामलों में कई बार मैंने देखा है कि मामला होता कुछ नहीं है, बट आप उसमें सही से कंप्लायंस ना करने की वजह से प्रॉब्लम में फंस जाते हैं और एंटीसिपेटरी बेल लगा बैठते हैं, जिसकी वजह से और समस्या बढ़ जाती है। जबकि आप इसमें स्टे भी करा सकते थे, आप क्वैश भी करा सकते थे इस मामले को, और इतनी ज्यादा समस्या बढ़ती नहीं, इतने प्रॉब्लम्स आपके साथ होती नहीं। मैंने बहुत सारी वीडियोस बनाई हैं अब तक चीटिंग के जैसे मामलों पर, चीटिंग पर, फॉर्जरी पर, और अलग अलग स्टेट्स में उनके हाई कोर्ट्स में जाकर आर्ग्यू किया है। कई बार केस में क्वेश्चन के लिए भी आर्ग्यू किया, रिट लगाकर भी आर्ग्यू किया है, और जितनी भी बातें आपको हमने अब तक बताई है वो हमारा पर्सनल एक्सपीरियंस है। जो हम डेली केसेस लड़ते हैं, हम दिल्ली प्रैक्टिस करते हैं, तो अलग अलग हाई कोर्ट्स में जो हमने प्रैक्टिस की या फिर जाकर जो आर्ग्यू किया, उन्हीं पर्सनल एक्सपीरियंस को आपके सामने लेकर आते हैं, ताकि आप किसी फर्जी केस में ना फंस जाए और नए वकील साहब जो हैं या फिर लॉ स्टूडेंट हैं उन्हें भी नॉलेज मिल सके। तो 420 में अगर आपका नाम आया है 318 का सबसेक्शन 4 में, तो कैसे आप एंटीसिपेटरी बेल लेंगे? ज्यादा कुछ जानने के लिए दोस्तों बने रहिए हमारे इस वीडियो के साथ। आप में से कोई भी नए वकील साहब है, कोई भी लॉ स्टूडेंट है, कोई भी कानून की जानकारी अभी ले रहा है, या फिर आप पर कोई भी केस दर्ज हुआ है, वीडियो बहुत काम का है, कोई भी ऑनलाइन कंसल्टेंसी आप चाहते हैं, हमसे फोन पर बात करना चाहते हैं, दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करें, आपको रिप्लाई जरूर मिलेगा। सबसे पहली बात जो आपको जाननी चाहिए, मैं अभी मेन मुद्दों पर आऊंगा, बट ये बात आपके लिए बहुत जरूरी है जानना, क्योंकि 420 या 318 का सबसेक्शन 4 ये मामले क्या है? 7 साल तक की कैद के अपराध है। ऐसे मामले में बड़ा क्लियर कट कहना है सुप्रीम कोर्ट का भी कि आप बिना 41A का नोटिस दिए, अगर मामला आईपीसी में है तो 41A का नोटिस मिलेगा सीआरपीसी का, और अगर मामला नए बीएनएस के कानून में है 318 का सबसेक्शन 4, तो मामला बनेगा 35 का सबसेक्शन 3 का नोटिस आपको मिलेगा ही। और अगर पुलिस नहीं देती है और अगर ऐसे में आपको अरेस्ट कर लेती है, तो ये इल्लीगल अरेस्ट माना जाएगा। सबसे पहली बात कि जब भी कभी कोई केस दर्ज होता है आप पर, तो मैंने कई बार देखा है कि आप हम लोगों को भी नोटिस भेजते हो कि सर मेरे पास नोटिस आया है। क्या उसकी एफआईआर आपके पास है? एफआईआर नहीं है तो निकालो और एफआईआर को पढ़ो कि क्या आपका नाम एफआईआर में है, क्या एफआईआर में नामजद आपका नाम वहां मेंशन है, मतलब कि क्या आपके नाम के साथ एफआईआर कटी हुई है, एफआईआर का कंटेंट क्या बोलता है। कई बार आपको पता ही नहीं होता अपने केस के बारे में और आप चल देते हो एंटीसिपेटरी बेल लगाने के लिए। तो पहले एफआईआर को निकालो, अच्छे से पढ़ो। आप एफआईआर नहीं निकाल सकते, अपने वकील साहब को कीजिए, वो एफआईआर निकाल लेंगे। एफआईआर को ढंग से पढ़कर ही ग्राउंड बनते हैं, ऐसे ग्राउंड नहीं बनते दोस्तों। अब दूसरा पॉइंट दोस्तों बात करते हैं कि कई बार मैंने ये भी देखा है कि एक इंसान ने दूसरे इंसान को पैसा दिया उधार पैसा देने के बाद में अब पैसा वापस जब नहीं मिला साल 6 महीने में, तो दूसरे वाले आदमी का जिसने पैसा दिया था, पुलिस में उसका रुतबा था, जाके उसने वहां पे एफआईआर लॉन्च करवा दी, पड़े स्टोरी बना दी। स्टोरी कुछ भी बन सकती है कि मेरी नौकरी लगवाने के लिए मुझसे पैसा लिया था, मुझे कुछ सामान बेचने के लिए पैसा लिया था, या पैसा लिया गया था कि प्रॉपर्टी में तेरे को दिलवाऊंगा। क्योंकि सिर्फ पैसा उधार दिया, इंटरेस्ट पे दिया, ये तो कोई केस नहीं बना, सिविल नेचर का है, अपने पैसे की रिकवरी कराओ। बट ये मामले सीधा सीधा जाके 420 में नहीं जाते। तो ऐसे मामलों में सेटिंग से कई बार एफआईआर लॉन्च करा दी जाती है, और अगर ऐसे कोई एफआईआर लॉन्च हुई है तो अपने वकील साहब को बोलिए, केस को सही से रिप्रेजेंट करेंगे, तो ना तो इसमें अरेस्टिंग होगी, ना आपके पास नोटिस ही आएगा, केस खत्म भी हो जाएगा। सीधा जाकर आप क्वेश्चन लगा सकते हैं, रिट लगा सकते हैं कि पुलिस अपनी पावर का मिसयूज कर रही है। ऐसे में एक्सपीरियंस बहुत काम आता है वकील साहब का। कोई भी वकील साहब आप करें, अगर नोटिस फिर भी आपके पास आता है तो वकील साहब के साथ आप पुलिस स्टेशन जाएं। कोई भी किसी भी तरह की आप ऑनलाइन कंसल्टेंसी लेना चाहते हैं, अपने केस के बारे में हमसे डिस्कस करना चाहते हैं, दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करें, हम आपको रिप्लाई जरूर करेंगे। हो सकता है हमारे किसी रिप्लाई से आपकी कोई मदद हो सके। अच्छा लगा हो आज का वीडियो, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, साथ में लगा बेल आइकन जरूर दबा दें, ताकि इसी तरह की लीगल अवेयरनेस की वीडियोस आप तक पहुंच सके सबसे पहले। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद हमारे इस वीडियो के साथ बने रहने के लिए।